हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 101 चैप्टर ऑफ तोमोदाची गेम, जो कि एपिसोड वाइज सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 2 या 3 होगा। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर भी कर देना, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो शेयर कर देना प्लीज़ अपने दोस्तों को, जो लोग तोमोदाची गेम की मांगा में इंटरेस्टेड होंगे। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। एंड फिर हमें चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से प्रीवियस चैप्टर एंड हुआ था, और हमें और भी अलग से डिटेल्स दिखाई जाती हैं, जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि योइची ही था जो तोमोदाची गेम के को मतलब क्रिएट किया था। एंड हमें ये भी बताया जाता है कि जो योइची ने ही अपनी मदर, अडॉप्टेड मदर का यूज़ करके ये शिबा के फादर में अगेंस्ट में यूज़ किया था। एंड फिर सावरागी, जहाँ पे हमारा प्रीवियस चैप्टर एंड हुआ था, वहाँ का सीन आ जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सावरागी पूछ रही होती है क्या ये स्टोरी सच है। तो यूची बोलता है अगर ये सच हुआ तो तुम क्या करोगी, क्या तुम मुझे बैनिश करोगी। ऐसा कहकर वो उसे मोबाइल की स्क्रीन दिखाता है, जिसमें उन सबको मैसेज आया हुआ था कि मतलब गेम से रिलेटेड, जो कि गेम भी लोग खेल रहे हैं, 3 लोगों को बैनिश करना, बाहर निकाल देना। सारा ये बोलती है कि मुझे ही डिसाइड करना है क्या कि यूची बैन होगा कि नहीं। एंड फिर मन में ही फिर वो बोलने लग जाती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि शिबा ने मैं बिट्रे क्यों किया था। एंड उसका एंगर भी मुझे अब समझ में आ रहा है। और क्या बोलते हैं, कोई इंसान मतलब अपनी अडॉप्टेड मदर का यूज़ उसी के फ्रेंड मतलब के खिलाफ़ करे, ये सबसे वर्स्ट थिंग है कि जो कोई पर्सन कर सकता है। एंड अगर मैं उस मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये बिल्कुल ही अनफॉरगिवेबल है। उसी के मतलब अपने अडॉप्टेड मदर का यूज़ करके उसके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड को डिसीव करना। एंड फिर हमें ये दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें क्या बोलते हैं रिलेटेड नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे से कुछ नहीं कह सकती। नहीं कह सकती तो उसका मतलब मैं जज नहीं कर सकती कि यूची को पनिशमेंट क्या मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इस सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है। यूची बोलता है अच्छा, तो तुम इस डिसीजन के साथ आई हो और तुम उस गाय के मतलब इनकम्प्लीट स्टोरी से ट्रिक नहीं हुए। तो यहाँ यूची उस स्टोरी को इनकम्प्लीट बोल रहा होता है। एंड फिर जो सावरागी है बोलती है क्या स्टोरी इनकम्प्लीट थी। उसने स्टोरी के कुछ पार्ट्स को मतलब हाइड किया ऑन पर्पस, ये सब वो बोलने लग जाती है। फिर यूची बताता है हाँ, उसने कुछ पार्ट स्टोरी के छुपाए थे। और फिर यूची बताता है कि जो फैक्ट है जिसमें 3 लोग मरे थे, तो जो स्टोरी है वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। और फिर सारा की फिर पास्ट याद करने लग जाती है, जहाँ पे फर्स्ट गेम का सीन दिखाया जाता है हमें, जिसमें कि जो फर्स्ट गेम में जो यूची ने लाया बोला था, जिसकी वजह से वो सेकंड पार्ट में जा पाया था तेंजी के साथ। तो उसका सीन दिखाया जाता है, जिसमें जो हमारा मनाबू है वो बता रहा होता है कि यूची ने 3 लोगों का मर्डर किया है। बोलता है मैं अपने डार्क पास्ट से डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे अभी देख सकते हो, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं बनना चाहता। ऐसा सब बोल रहा होता है उसे। तभी शिबा उठ के बोलने लग जाता है कि शिहो, उसे अपने आप को ट्रिक करने मत दो। तुमने उसका डिमोनिक फेस देखा था ना जब उसने गौरी को मारा था। और फिर उसे बोलने लग जाता है तुम ऐसे इंसान से मतलब क्या बोलते हैं चेंज होना एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हो। और ये सब बोल रहा होता है। ये बोलता है कि वो तुम्हें बिट्रे कर देगा एट दी एंड, जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हें बिट्रे नहीं करने वाला, उसी टाइम पे यूची तुम्हें बिट्रे कर देगा। ये सब चीज़ें बोल रहा होता है। तभी जो यूची होता है वो बोलता है कि तुम ये सब बातें इतनी शेमलेसली कैसे बोल सकते हो, और प्रीवियस गेम में तुमने हमें बिट्रे किया था, मैंने नहीं। फिर यूची बोलता है कि तुम्हारा हमें तो जो शिबा होता है वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, मैंने वो बात तुम्हारे पास के बारे में सुन लिया था जो तुमने किया है, उसके वजह से मैंने तुम्हें बिट्रे किया। तभी यूची बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक नाइव भी मतलब तुम्हारे जैसा एक चाइल्डिश बच्चों की जैसे सोच रखने वाला भी अपने फॉर्मर एनिमी की बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा। कोई और रीज़न है जिसकी वजह से तुमने हमें बिट्रे किया है। जो ऐसी दूसरी चीज़ जो शिनजिन तुम्हें बताई थी जिसकी वजह से तुमने हमें बिट्रे किया है, जिस चीज़ को मतलब जिस चीज़ ने तुम्हें हमें बिट्रे करने पर मजबूर किया है। रीची खुद ही बोलता है उसको भूल जाओ, और वैसे भी हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है उसकी जगह। और अगर शिबा जैसा क्या बोलते हैं बड़बोला आदमी अभी चुप है उस चीज़ से रिलेटेड, मतलब वो कोई बड़ा सीक्रेट ही होगा। और फिर हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है, जैसे कि अभी हमें 3 लोगों को बैनिश करना है, जो लोग मतलब शेड के बाहर रात बिताएंगे।
यूची बोलता है जो स्टोरी शिंजी ने बताई थी वो ओनली इम्पॉर्टेंट है सावरागी एंड शिबा के लिए, हमारे लिए उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, मतलब वो हमारे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमसे उसका कोई भी रिलेशन नहीं है उस स्टोरी से, जितने भी लोग बाकी लोग हैं। इसीलिए तो यूची बोलता है इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें मतलब बताने वाला हूँ जो कि हम सब लोगों के लिए इक्वली कंसर्निंग है, और वो गौरी सान से रिलेटेड है। और फिर यूची बोलता है जैसे कि तुमने कहा कि जब मैं गौरी सान को शूट किया था तो मैं बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा था, और किसी इंसान को शूट होते देखना बहुत ज़्यादा डरावना है, मैं मानता हूँ ये। एंड फिर वो ये बोलता है अगर उस समय किसी और के पास मतलब उसे शूट करने के अलावा कोई और सोल्यूशन होता गौरी को शूट करने के अलावा, तो हम क्या करते। तो शिवा बोलता है ऑब्वियसली हम उस सोल्यूशन के साथ जाते। जी बोलता है कि उस समय कोई और सोल्यूशन नहीं था, इसलिए वो सब हुआ। और फिर वो शिबा को इडियट बोलता है, और एक्चुअली उस समय सोल्यूशन था, और जो लोग उसे रोक सकते थे, पीसफुली रिजॉल्व कर सकते थे, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो फिर शिवा बोलता है वो कौन थे और वो क्या कर सकते थे। फिर वो बताता है स्टार्टिंग से ही जो गौरी का पासवर्ड है वो उन लोगों के पास था, मतलब किसी के पास था। एंड अगर वो सिर्फ उस पासवर्ड को बता देते तो गौरी गेम से वैसे भी आउट हो जाता। और फिर सावरागी भी सोचने पर लगती है कि ये बात तो सही है, अगर वो पासवर्ड को लोग एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ दे देते तो मतलब जो गौरी सान है वो ऑटोमेटिकली गेम से आउट हो जाते। एंड फिर क्या बोलते हैं वो फिर बताने लग जाता है कि क्या बोलते हैं कि कौन हो सकते हैं वो लोग। और फिर वो उन लोगों को हिंट भी देता है कि वो लोग क्या बोलते हैं किसी दो लोगों को, मतलब वो उन्हें हिंट ये देता है कि गौरी ने ये बोला था कि किसी दो लोगों को उसने पासवर्ड दिए हैं, और फिर उन्हें ये बताता है कि वो एक एक करके किसी लोगों को ढूंढने से अच्छा वो कोई दो लोगों के ग्रुप को ही पासवर्ड देगा। और उस पर वो फादर और डॉटर का जो ग्रुप होता है उसको ये कंडीशन को मीट कर रहे हैं, मतलब ये कंडीशन के ऊपर खड़े उतर रहे हैं, बोल रहे होता है। लेकिन फिर वो जो फादर एंड डॉटर का ग्रुप होता है वो लोग बोलता है उसका फादर कि मेरी बेटी को तो उसने क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं होस्टेज बनाया था, अगर अगर हमारे पास पासवर्ड होता तो मैं उसे पहले ही नहीं दे देता, उसका यूज़ करके अपनी बेटी को नहीं बचा देता। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप बचता है जो कि शिबा और कोकोरोगी का है, और उन लोगों ने क्या बोलते हैं गौरी से पासवर्ड एक्सचेंज किया था। जी कंफर्म कर देता है कि हाँ उसने पासवर्ड एक्सचेंज किया था। एंड फिर यूची बोलता है जैसे कि तुम लोगों ने सुन लिया है कि क्या बोलते हैं ये दोनों ने ही पासवर्ड एक्सचेंज किया था और यही तुम्हारी सफरिंग एंड एटसेट्रा का कारण है। तो मैं तो सोचता हूँ कि हमें इन्हें ही बैनिश कर देना चाहिए, और सब लोग भी इसके ऊपर क्या बोलते हैं मान जाते हैं। और फिर कोकोरोगी हंसते हुए बोलते हैं सब लोग बिल्कुल ट्रैश है, और अगर तुम अब इस मतलब खेल पे उतर गए हो तो फिर अब आँख के बदले आँख का गेम खेलते हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं बताने लग जाते हैं कि एक लौता टेक्निक, मतलब लौती चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से गौरी सान को रोका जा सकता था, एक और तरीका था जिसमें हम यूची को सेक्रीफाइस कर कर भी रोक सकते थे। तभी बाकी लोग बोलने लग जाते हैं तुम इस चीज़ को कैसे कंपेयर कर सकते हो। तभी वो बोलती है कि इस चीज़ को ऐसे नहीं, इस तरीके से देखो कि किसी के पास यूची का भी पासवर्ड था लेकिन उसने क्या बोलते हैं वो पासवर्ड बताया नहीं। ये तो सिमिलर है ना जैसे कि हमें गौरी सान का पासवर्ड पता था। और फिर कोकोरोगी ये भी बोलती है कि यूची के पास भी मतलब फिर जो सावरागी सोचने लग जाती है कि यूची के पास भी तो एक पार्टनर था जिसे उसने अपना पासवर्ड बताया होगा। एंड फिर कोकोरोगी लोगों को ये बोलती है कि ये तो सेम है ना जैसे कि मैंने और शिंजी ने नहीं बताया, उस तरीके से उसने भी नहीं बताया। और वैसे भी ये सब तो बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या ओपिनियन देते हैं इस बात पे अपना। एंड फिर उसके अलावा भी एक चीज़ है कि क्या इससे पहले कि लोग अपना ओपिनियन दे जो फिर कि उसका पार्टनर है यूची का, उसे अपने आप को रिवील करना चाहिए। एंड फिर हमें गौरी का सीन दिखाया जाता है जो कि बेड पे होता है, एंड वो के शिनोमिया तेंजी एंड इस लड़की को बता रहा होता है, इस लड़की का नाम भूल गया हूँ कि क्या बोलते हैं पूरा गेम का सिचुएशन मतलब एक्सप्लेन कर रहा होता है कि क्या क्या हुआ था। फिर वो ये बताता है कि उसने कोकोरोगी एंड शिबा शिंजी से पासवर्ड एक्सचेंज किया फ्रेंडलेस गेम के सेकेंड डे पे। जो उसके ऊपर अटैक हुआ वो उसने मतलब खुद क्रिएट नहीं कराया था, मतलब उसे प्लान नहीं किया था, बल्कि उसके ऊपर एक्चुअल में अटैक हुआ था। एंड फिर वो ये बताता है तेंजी पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यूची ने करा है। तो गौरी बोलता है हाँ मुझे उसके ऊपर कोई डाउट नहीं, लेकिन अब मैं जस्ट इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है ये कुछ और था। और फिर वो ये बोलता है एक्चुअली ये अपोजिट था जो मैंने सोचा था उसके। और फिर वो बोलता है सावरागी ने बताया था मुझे कि काटा गिरी का कोई पार्टनर है
एंड काटागिरी उसके साथ मिलके, मतलब काटागिरी मास्टरमाइंड है इस प्लान का, वो जो क्या बोलते हैं मतलब उसका जो हेल्पर है पार्टनर, वो उसकी मदद कर रहा है, मैंने ये सोचा था। लेकिन फिर अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे ये लगता है एक्चुअली जो यूची सेनपाई है वो एक्चुअली में हेल्प कर रहा है उस आदमी की जो एक्चुअल मास्टरमाइंड है। एंड क्या बोलते हैं यूची, तो फिर तंजी बोलता है क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि यूची को कोई कंट्रोल कर रहा है इस पूरे गेम में? और फिर के शिनोमिया बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो? जो रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स है उसमें से भी कोई केपेबल है यूची सेनपाई को सरपास करने के? एंड फिर हमें फर्स्ट नाइट ऑफ क्या बोलते हैं फ्रेंडलेस गेम दिखाया जाता है, जिसमें यूची भीख मांग रहा होता है किसी के सामने, गिड़गिड़ा रहा होता है कि मुझसे प्लीज़ पासवर्ड एक्सचेंज कर लो, कि जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं पासवर्ड एक्सचेंज करने के लिए बोल सकता हूँ। तो यूची को बोलती है सुबह तो मतलब बोलती है हमें कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन है ये, कि जितने लोग हैं उसमें से तुम ही हो जिससे बोलता हूँ मतलब पासवर्ड एक्सचेंज करने के लिए, ऐसे यूची बोलता है। और फिर वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि जो पर्सन होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया अभी, वो बोलता है कि सुबह तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे, अभी क्या हो गया तुम्हें? लेकिन मैं एक ही शर्त पे तुमसे पासवर्ड एक्सचेंज करूँगा, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, और मैं इस गेम में केओस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और फिर यूची बोलता है रिवॉर्ड का क्या? हाँ मुझे रिवॉर्ड भी चाहिए, मुझे मनी तो पसंद है लेकिन मुझे लोगों को सफ़र होते हुए देखना ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। एंड तुम लोगों को अगर और किसी मांगा के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड तुम्हें और एक्सप्लेनेशन के ऊपर कोई सजेशन देने हैं तो तुम उसके ऊपर भी सजेशन दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।